नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी रायचूर। आज हमारे साथ उजय शर्मा आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है और सब इन्हें इलेक्शन टिकट देना चाह रहे हैं और इनका कहना है कि बहुत से नए लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है और इनका रायचूर में संगठन बहुत मजबूती से हो चुका है और रोलर में भी करीब 30 से 40 गाँव के अंदर संगठन बन चुका है और ये रायचूर में है। अगर कर्नाटक लेते हैं तो सब जगह संगठन बन रहा है और उजय शर्मा एक रायचूर को मैसेज दे रहे हैं कि सारे पार्टी को 4 करोड़ में एक एमएलए इलेक्शन टिकट बेचा जाता है और ये एमएलए 40 से 50 करोड़ खर्च करके एमएलए बनता है और आपका जनता का उद्धार कभी एक नहीं हो सकता। ये सत्ते पे पैसा और पैसे से सत्ता बनाने का एक धंधा है राजनीति और यहाँ पर अच्छे नेक सच्चे आदमी को निकाला जा रहा है और दूर रखा जा रहा है क्योंकि ये ना खुद खाता है और न किसी को खाने देता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, साथ साथ पार्टी का फाउंडर मेंबर भी हूँ। सर, आप यहाँ पे इलेक्शन टिकट देना चाह रहे हैं इलेक्शन अभी दूर है, 5-6 महीने दूर है। टिकट बांटने हम नहीं आए हैं। अभी तो संगठन का काम चल रहा है पूरे कर्नाटक के अंदर में, गांव के अंदर, शहर के अंदर, वार्डों के अंदर, सब जगह संगठन का काम चल रहा है और टिकट बहुत दूर की बात है। अभी बहुत सारे लोग हमारे पार्टी के अंदर में जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जेडपी टीपी लेवल में एमएलए कंटेस्ट करने के लिए। बहुत सारे दूसरी पार्टियों के आम आदमी पार्टी के तत्व सिद्धांत को मैच खाते हुए जो लोग हैं वो लोग भी हमारे साथ संपर्क में आ रहे हैं। तो टिकट अभी थोड़ा देर है डिसाइड करने में। कितने संगठन ये करे सर, कितने वार्ड्स में सर्वे करें आप? 224 एमएलए क्षेत्र जो है हमारे, 220 पर 4 एमएलए क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट खड़ी करेगी। नहीं, रायचूर में है ना, कितने वार्ड सर्वे करें आप, कितने संगठन बनाए? संगठन एक निरंतर प्रक्रिया है। कहीं में संगठन बहुत मजबूत है, कहीं में वीक है, तो उस हिसाब से संगठन बनने का काम चल रहा है। जैसे वार्डों की आप अगर बात पूछें तो सिटी में लगभग हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और बहुत तेज़ गति से बनते जा रहा है। रूरल के अंदर भी हमारे करीब करीब 30-40 गाँवों के अंदर आज हमारा संगठन बन चुका है। और ये बात सिर्फ रायचूर ही नहीं, कर्नाटक पूरा अगर ओवरऑल ले तो हर जगह में हमारा संगठन बहुत तेज़ गति से बन रहा है। और स्पेशली पंजाब इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा, बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण सारे लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। तो संगठन तेज़ी से बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप रायचूर को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? रायचूर, कर्नाटक और भारत सबके लिए एक ही मैसेज है कि ये 4 करोड़ में सारी पार्टियां टिकट बेचती है, 5 करोड़ में टिकट बेचती है एमएलए का। और एमएलए बनने वाला व्यक्ति जो है 40 से 50 करोड़ रुपया खर्चा करके एमएलए बनता है। तो आपका उद्धार, जनता का उद्धार ये कभी नहीं कर सकते हैं। ये पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे बनाने का एक धंधा है राजनीति इनके लिए। दूसरा, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, मुसलमान की राजनीति, दलित की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, झूठ की राजनीति, लूट की राजनीति, ये जो तमाम चीज़ें चल रही है इसका एकमात्र कारण है योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं देती है कोई भी पार्टियाँ। समाज के अंदर में बहुत सारे निष्ठावंता, प्रामाणिक, अच्छे, सच्चे, नेक नियत वाले लोग हैं। अगर उनको ये टिकट दे तो वो खुद भी नहीं खाएगा और दूसरों को खाने नहीं देगा। तो वैसे अच्छे आदमियों को राजनीति से दूर रखा जा रहा है। तो रायचूर की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर में ये जो क्रांति कामयाब हुई है उसके लिए पहली चीज़ तो है कि हर एक हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण सारे लोग ये 76 ईयर्स की राजनीति जो है इसको देखकर तंग आ चुके थे और सब ने मिल के फैसला किया कि इस बार एक नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जिसको बहुत सारे ईमानदार लोग, बहुत सारे युवा साथी घर घर जाके प्रचार करके जनजागृति करने के लिए हमारे घर में आ रहे हैं। तो उनको देखने के बाद, वो जो क्वालिटी ऑफ कार्यकर्ता है उनको देखने के बाद दिल्ली के लोगों में एक उम्मीद जगी कि नहीं, इतने सारे लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं तो हम भी साथ जाएं। और सारे लोग साथ आ गए और साथ आने के बाद एक काम हमने और किया था। दिल्ली में जब जनजागृति कर रहे थे, जगह जगह जाके हम छोटी छोटी टीमें बना रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, तब लोगों से हमने पूछना चालू किया कि आपके मत क्षेत्र में कोई ऐसे आदमी को आप जानते हो जो एमएलए बनने लायक हो, जो जातिवादी ना हो, कोमावादी ना हो, जिस पर कोई धब्बा ना हो और जो वो नियत से जनता की सेवा करे। तो दिल्ली के हर एक मत क्षेत्र से हमें 20 से 30 नाम हमें मिलने चालू हुए थे। उन 20-30 आदमियों में से बेहतरीन आदमी को हमने टिकट दिया और समाज के अंदर में 70 ऐसे आदमी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 70
जगह में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन कैंडिडेट खड़े किए। और आम आदमी की ताकत देखिए क्या है, बिना दारू, बिना पैसे, बिना जात, बिना धर्म के हमने बीजेपी और कांग्रेस का खात्मा किया। कांग्रेस 0, बीजेपी 3, आम आदमी को 67 सीट पे दूसरी मर्तबा जो इलेक्शन हुआ था तब जीत हुई थी। और जीत के बाद में ये जो सच्चे ईमानदार लोग सत्ता में आने के बाद आप सबको जानकर ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में महीने के अंदर में हर एक परिवार का 12 से 13 हज़ार रुपये बचा रही है। इसका मतलब होता है सालाना 1.5 लाख रुपए के करीब करीब। और आज 7-8 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए एक एक फैमिली के वहाँ पे बचे हैं। अब ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो रही है? तो फिर वही बात शुरू वाली आ जाती है, जो 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट और 50 करोड़ दे के लोग इलेक्शन जीतते हैं। आम आदमी पार्टी में एक भी बदनीयत वाला चोर कलंकित आदमी नहीं है। आपको ये जो 5 लाख का फुटपाथ और 55 लाख की बिल बनाने की जो राजनीति, ये राजनीति हमने दिल्ली में ख़त्म कर दी। आज जनता का टैक्स का एक एक पैसा जनता के जेब में वापस जा रहा है। बेहतरीन सरकारी स्कूल, मतलब वो स्कूलें यहाँ की प्राइवेट स्कूल जैसी नहीं है, अमेरिका और इंग्लैंड में जैसी स्कूल है वैसी सरकारी स्कूल हमने बनाई है। क्लासरूम में एयर कंडीशन है, CCTV कैमरे लगे हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, लाइब्रेरी है। और गवर्नमेंट टीचर्स को हमने ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड, सिंगापुर, फिनलैंड भेजा। आज वैसे क्वालिटी टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? लगभग 8 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में से नाम कटाकर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिए। वो 8 लाख बच्चों के माँ बाप जो तकलीफ से 4,000, 5,000, 6,000 रुपये महीने के खर्च कर रहे थे, वो पैसे बचने चालू हो गए। दवाखाने, मोहल्ला क्लिनिक, छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमने घर के पास दवाखाने बनाए हैं, जिसमें आज हर तमाम छोटा मोटा इलाज और 110 किस्म के टेस्ट उस दवाखाने में, मोहल्ला क्लिनिक में हम फ्री में कर रहे हैं। तो आज छोटी मोटी बीमारियों पे खर्च बंद हुए हैं। ये रायचूर की जनता को मैं मैसेज ही दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है। दूसरी चीज़, छोटी मोटी बीमारियों के बाद बड़े बड़े ऑपरेशन उस क्लिनिक में नहीं हो सकता, तो हमने हर विधानसभा के अंदर में 3 से 4 माले की 5 स्टार होटल के जैसे अस्पताल बनाई है हमने। यहाँ अस्पताल जाइए, एक बीमारी लेके 2 बीमारी आप साथ में लेके आओगे, जानवर जैसा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन दिल्ली के अस्पताल बहुत बेहतरीन है। वहाँ पे कितना ही बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो, बिना एक पैसे के किया जाता है, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। फॉरेन से तमाम इक्विपमेंट्स हमने वहाँ इंपोर्ट किए हैं, बेहतर से बेहतर डॉक्टर को वहाँ अपॉइंट किया है। तो आज सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज, बड़े बड़े ऑपरेशन बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। इसके साथ साथ फ़ख्र के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि आप बेहतरीन सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन उस अस्पताल में आपको अर्जेंट ऑपरेशन कराना है और उस अस्पताल में बेड खाली नहीं है, तब आपको मजबूरी में प्राइवेट जाना पड़ता है। और प्राइवेट जाएंगे तो ना मोदी जी, ना बुम्बई जी, ना आपका स्वास्थ्य मंत्री, ना आपका MLA, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने सरकारी अस्पताल के अलावा कुछ प्राइवेट अस्पताल को आइडेंटिफाई किया है। अगर सरकारी अस्पताल में आपको बेड खाली नहीं मिला तो आम आदमी सरकार की तरफ से एक लेटर दिया जाता है, उसको लेकर आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाइए। और प्राइवेट अस्पताल में आपके ऑपरेशन का खर्च 20,000 से लेके 20 लाख होने दो, आपको 1 रुपया भरने की ज़रूरत नहीं है। उस प्राइवेट अस्पताल को पूरा का पूरा पेमेंट आम आदमी सरकार करती है। ये बेहतरीन चीज़ हमने करके दिखाई है। तो शिक्षा स्वास्थ्य पे टोटल खर्च बंद हुआ, 12-13 हज़ार कैसे बच रहे हैं। आज कर्नाटक में 200 यूनिट करंट यूज़ कीजिए, 1600 का बिल आता है, लेकिन दिल्ली के अंदर में 200 यूनिट करंट, 2.5 करोड़ जनता, उसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, अमीर, गरीब कुछ नहीं देख रहे हैं। 200 यूनिट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको करंट बिल फ्री कर दिया गया है। 20,000 लीटर पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी, यहाँ जो पानी आता है आपके बेंगलोर जो सिटी है, कर्नाटक का ताज बोलते हैं उसको, उसके अंदर पीने का पानी का जो सैंपल थोड़े दिन पहले आया था 360 सैंपल में 190 पर 2 सैंपल के अंदर में मलमूत्र पाए गए हैं। आज दिल्ली में हम बेहतरीन किस्म के क्वालिटी का जो मिनरल वाटर जैसे क्वालिटी वाला पानी जो है 20,000 लीटर पानी पाइपलाइन के द्वारा हर घर में दे रहे हैं, और जिसका बिल 0 किया हुआ है। तो पानी बिजली पे भी खर्च बंद है। इसके बाद आइए, ड्राइविंग लाइसेंस आपको रिन्यूअल कराना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको दफ्तर जाना पड़ता है। एक किसान या प्राइवेट दुकान में काम करने वाला या ऑटो चालक, एक बार में आप दफ्तर जाएंगे तो काम नहीं होता है, 5 मरतबा 6 मरतबा, लास्ट में एक दलाल को पकड़ना पड़ता है।
तो किसान है, ऑटो चालक है, प्राइवेट दुकान में काम करने वाला है, सुबह से शाम बिजी रहते हैं। ऐसे लोग बार बार वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, ऐसे लोगों के लिए हर वार्ड में हमने एक फ़ोन नंबर डिस्प्ले किया है, 1076 शायद है। तो उस नंबर में फ़ोन करके आप बताइए कि मेरा नाम विजय है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है और इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन मैं 8 बजे तक खेत में रहता हूँ या ऑटो चलाता हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ दफ्तर, मेरा घर का पता नोट कर लीजिए, मैं 8 बजे घर पे मिलूँगा। आपके दिए हुए पते और आपके दिए हुए वक्त पे संबंधित डिपार्टमेंट से एक पियोन फॉर्म लेके आपके घर आता है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है फिलअप करके पियोन को दे दीजिए। 15 दिन के अंदर में आपके सारे कागजात तैयार होके बाई पोस्ट के द्वारा आपके घर पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये जो बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल है, मतलब फ़ख्र होता है कि आज़ादी के बाद पहली बार एक आतंकवादी, बीजेपी वाले शर्म आनी चाहिए कि केजरीवाल को राक्षस, आतंकवादी ऐसे बुलाते हैं लोग। हमने जो स्कूल बनाई है, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर जो आता है उस पेपर के फ्रंट पेज में आम आदमी की बनाई हुई स्कूल के बारे में आर्टिकल छपा है कि ये स्कूलें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं हो, दुनिया के तमाम देशों में ऐसी सरकारी स्कूल बननी चाहिए। तो ये ईमानदार राजनीति की जीत है। ये उन दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन सब की एकता की जीत है। तो मेरा इतना ही कहना है कि रायचूर की जनता को ये जो चीज़ें आपने सुनी है, ये सपन लोग की बातें नहीं, ये हकीकत है। और ये हकीकत आम आदमी की इकट्ठी ताकत ने कर दिखाया है और ईमानदार लोगों को टिकट हमने समाज से दिया है, तब ये जाके पॉसिबल हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी यहाँ में बहुत बेहतरीन तरीके से संगठन बनाने का काम कर रही है और दूसरे पार्टी में भी अगर बहुत दम घुट रहा है और ईमानदार आम आदमी पार्टी के तत्व सिद्धांतों को मैच खाने वाले कोई भी व्यक्ति जो टीपी, जेडपी, एमएलए लड़ना चाहता है, उन सबको हम स्वागत कर रहे हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी भी राजनीति के तरफ मुंह नहीं घुमाते थे, आज आम आदमी पार्टी आने के बाद बहुत सारे युवा, बहुत सारे समाज में लोग जो है राजनीति की तरफ इंटरेस्ट लेने लगे हैं, ईमानदार राजनीति की तरफ आने लगे हैं। तो रायचूर में हम बेहतरीन संगठन बनाने के साथ साथ आपको हर मत क्षेत्र में एक बेहतरीन कैंडिडेट देंगे और जो काम दिल्ली में हुआ है वो काम को देखकर पंजाब के लोगों ने वोट दिया, वहाँ में सुनामी की जैसे 117 में 92 सीट पे आम आदमी को जीत मिली और वहाँ भी उतने ही बेहतरीन काम हो रहे हैं। तो वो जो हमने जो कहा और करके दिखाया, ये तो बड़ी बाय तिल्ला प्रणाली के लिए वो ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ। सो दिल्ली के तरह, पंजाब की तरह आम आदमी का मेन एजेंडा है शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो आपका खर्च बंद होना चाहिए। तो कर्नाटक में भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो रायचूर के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक हो जाइए। यहाँ भी आपका शिक्षा का, स्वास्थ्य का खर्च बंद होगा। यहाँ भी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये महीने के बचेंगे, जो साल के 1.5 लाख और 5 साल में 7.5 लाख होते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हर एक हिंदू मुसलमान को तय करना होगा, MIM, शिवसेना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कुकुरमुत्ते पार्टियां हैं जो अलग अलग बड़ी पार्टियों को हेल्प कर रही है, अलग तरीके की सौदेबाजी चल रही है। इन सबको दूर हटाकर इकट्ठी ताकत से हमें जाना पड़ेगा। हम जो टैक्स के पैसे बांध रहे हैं वापस हमारे जेब में आए, उसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ मतलब बड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी वाले और साथ साथ में कुछ कांग्रेस वाले भी बदनाम कर रहे हैं कि ये सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक भी चीज़ फ्री में नहीं देती। अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 3 लाख टैक्स जाता है। उस गाड़ी को रास्ते में चलाओ तो रोड टैक्स, उसमें पेट्रोल डालिए 104 रुपये में 65 रुपया टैक्स। आप साबुन, तेल, जो भी चीज़, एक हवा, नाक के ऊपर सरकार ने मीटर नहीं लगाया है, बाकी तमाम चीज़ों में टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स के पैसे से आपको ये जो सहूलतें हैं वो मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पे वो पैसे चोरी हो जा रहे हैं। आपको मालूम है कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था, उसमें एक टिश्यू पेपर जो 5 पैसा का उसे 70 रुपये में खरीदा गया था, वो कांग्रेस का घोटाला था। और आज बीजेपी कर्नाटक में आपको मालूम है चारों तरफ 40%, 40%, कमीशन की बात चारों तरफ चल रही है। तो इस राजनीति को, इन महान जो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, ये जो आरोप लगाते हैं हम पे, ये सरासर गलत आरोप है। हम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, जनता का पैसा जनता को लौटा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, केंद्र सरकार की एक संस्था है CAG,
उस CAG संस्था की रिपोर्ट आई है, आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है, पूरे देश के अंदर एक ही सरकार है, इतनी चीजें जनता को सहूलत देने के बाद भी फायदे में चल रही है, तो एक ही सरकार, आम आदमी सरकार। और दूसरी ओर देखिए कर्नाटक में जो डबल इंजन गवर्नमेंट है, आज लगभग 4.25 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने करके रखा है। तो ये झूठ आपका चलने वाला नहीं है आप। और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी को कुछ बीजेपी वाले माइनॉरिटी तबके के कुछ लोगों को शायद पैसे दे के ये चीजें प्रचार करवा रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खात्मा किया है। आम आदमी पार्टी वो हिंदू मुसलमान की संगठित ताकत थी। आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान और सिख की संगठित ताकत से पंजाब के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल का खात्मा किया है। और गुजरात के अंदर जो हवा चल रही है, अगर इलेक्शन में बेईमानी ना हो तो निश्चित रूप से गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो लोग झांसे में ना आए, भ्रम का शिकार ना हो और अपने टैक्स के पैसे को अपने हासिल करने की तरफ बढ़े। और घर को साफ करने के लिए जैसे हम झाड़ू उठाते हैं ना, राजनीति को साफ करने के लिए भी झाड़ू उठाना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग को विधानसभा के अंदर जब गंभीर चर्चा चल रही होती है युवाओं की नौकरी के बारे में, किसानों के बारे में, तब चाल चरित्र चलन से अलग रहने वाली पार्टी के शासक लोग, MLA लोग विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में बैठ के अश्लील फिल्में देख रहे होते हैं। ऐसे लोगों से सत्ता को हम छीनना पड़ेगा। कांग्रेस ने 45 साल मुसलमान और दलित की ध्रुवीकरण की राजनीति की। बीजेपी ने वो फार्मूला चोरी करके हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति चालू कर दी है। किसके इजाज़त से आप राम के नाम पे राजनीति कर रहे हो? किसके इजाज़त से आप गौ माता के नाम पे राजनीति कर रहे हो? किसके इजाज़त से आप मुसलमान और दलित के नाम पे राजनीति कर रहे हो? ये प्रश्न चिन्ह हम सबको इन पार्टियों पे लगाना पड़ेगा। धर्म जात का राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए। और खास करके मैं युवाओं से, महिलाओं से, 50% महिलाएं समाज में है, आप लोग की बड़ी जिम्मेदारी है इस मुहिम को आप ताकत दें। युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे देश में, 65% आबादी युवाओं की है, तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरे पार्टियों में भी जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ, अगर आपका वहाँ दम घुट रहा है, आइए हमारे साथ ताकत बनिए और इस देश में एक बदलाव की राजनीति जैसे चालू हुई है, हमारे कर्नाटक में भी वो राजनीति हम लाते हैं, लागू करते हैं वैसी चीज़ें। और दूसरी एक चीज़, आखिरी चीज़, किसी क्रांतिकारी की कही हुई लाइन है, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधे पर तो जनाजे उठा करते हैं। आइए हम खुद अपने तकदीर लिखने वाले बने। बहुत बहुत शुक्रिया।